गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक आपके सामने आज पुनः ऑनलाइन क्लास के लिए प्रस्तुत हूँ। पिछली क्लास पर हम प्रक्रिया लागत विधि की सामान्य घटनाओं पर प्रॉब्लम्स रिजॉल्व किए थे। उसमें कुछ सामान्य घटनाएं भी थी। आज प्रक्रिया लागत विधि की उपोत्पाद और संयुक्त उपोत्पाद से संबंधित समस्याओं को हल करेंगे। उपोत्पाद और संयुक्त उत्पाद होते क्या हैं, पहले ये जान लें। उपोत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक्चुअल में उसका उत्पादन किया नहीं जाता, पर मुख्य उत्पाद के उत्पादन के साथ उनके द्वारा वह निकल आते हैं। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें तो इसको ऐसा ले सकते हैं, जैसे अगर दूध से कोई इक्विपमेंट बनना है, दूध से घी बनता है, मट्ठा बनता है, दही बनती है। अगर दूध से दही बनाना है या पनीर बनाना, पनीर बनाएंगे तो छाछ निकल जाएगा, वहाँ बाई प्रोडक्ट नहीं होगा। लेकिन दूध से घी बनाने की प्रक्रिया में जाएंगे तो वहाँ पर क्रीम निकलेगी। क्रीम निकलने के बाद जो बाकी बचा हुआ दूध है उससे दही बन जाएगा, वो बाई प्रोडक्ट हुआ। क्रीम मेंटेन हुआ तो क्रीम से मक्खन बनेगा और मक्खन का यूज़ फिर दही घी बनाने के लिए यूज होता है। पर जब मक्खन बना रहे होते तो उसमें से भी मट्ठा निकलता है, वो बाई प्रोडक्ट, उसे भी बेचकर कमाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर सरसों के तेल की बात करें तो सरसों के तेल निकालने है तो राई इनपुट करते हो, तो राई इनपुट करने पर सरसों का तेल मेन रिजल्ट है, मेन प्रोडक्ट है, पर उसका बाई प्रोडक्ट उसमें क्या निकलता है, खली, उसे भी बेचकर कमाया जा सकता है। तो इन उपोत्पाद के आने के कारण से व्यवसाय में कुछ अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इन घटनाओं को कैसे हैंडल करना है, खातों में कैसे दिखाना है, इसके लिए एक प्रॉब्लम करते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम सामान्य रूप से क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का 19 नंबर है, जिस पर यह जानकारी दी हुई है कि उत्पाद अल्फा निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत बीटा उत्पाद उत्पन्न होता है, जिसमें सामान्य रूप से एक से ज़्यादा तरह के बाई प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो इसके लिए एक्स और वाई प्रोडक्ट्स पृथक पृथक दिए हैं। ज्वाइंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है अलग से, जिसमें 9600, 5850 और 1725, और एक्स और वाई के क्रमशः 3680, 90, 3840, 1375, 750 और 245 ये अमाउंट क्रमशः मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स दिए हैं। इसके अतिरिक्त सवाल में अतिरिक्त जानकारी भी दी हुई है कि जो भी वस्तु या उत्पाद बेचा जाएगा वो 25% प्लस सेलिंग प्राइस पर बेचा जाएगा। जिसके लिए पहले एक्स मेन प्रोडक्ट के लिए फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि एक्स मेन प्रोडक्ट है और वाई बाई प्रोडक्ट मेंटेन होगा, लेकिन उनकी संयुक्त लागतें भी दी हुई हैं। तो सबसे पहला हमने फॉर्मेट बनाया पर्टिकुलर अमाउंट। प्रक्रिया लागत विधि से थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन बाकी प्रक्रियाएं सेम रहती हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे टू मटेरियल, इस बार करना क्या होगा, 9600 प्लस 3680, अर्थात टोटल जो ज्वाइंट एक्सपेंसेस है प्लस एक्स का एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, होगा 13280 टू लेबर 5850 प्लस 3840 जोड़ने पर आया 9690 टू ओवरहेड इन्वॉल्व हुआ 1725 प्लस 750, दोनों को जोड़ लिया 2475 आया। फिर बाई प्रोडक्ट, बाई मतलब ये क्रेडिट साइड में, और ये बाई प्रोडक्ट का मतलब उपोत्पाद को इंप्लीमेंट करते हैं। फिर बाई फिनिश्ड गुड्स अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहला बाई प्रोडक्ट इन शेयर ज्वाइंट अकाउंट्स की अमाउंट्स निकालनी होगी। 25,445 दिया हुआ है।
ये देखिए कैसे आएगा। इसके लिए सबसे पहला काम करना होगा हमें, सेल्स वैल्यू जितनी यूनिट बेची गई हैं 49 टन 140 रुपये पर टन के हिसाब से बेचा गया है, तो 6860 आया, जिसमें लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल्स, रिड्यूस कर देंगे। आप सोचेंगे प्रॉफिट घटा रहे हैं, हाँ कास्ट में प्रॉफिट जुड़ता है तो बिक्री में जाता है, तो इसका 25% बोला है, तो इसका 25% निकाल लिया तो 1715 आया। बचा कितना, 5145 रुपये बचा। अब इस कॉस्टिंग में जो टोटल वाई प्रोडक्ट की एक्सपेंसेस हैं वो लेस किए जाते हैं। वाई प्रोडक्ट की जो सेपरेट कॉस्ट है वो घटा दे रहा हूँ, माइनस करके 90 रुपये ये है, 90 रुपये मटेरियल है, 1375 रुपये लेबर है और 245 रुपये के ओवरहेड है। ये सब हो गए 13 दो 15, 1620, 1710 घटाने के बाद परिणाम बचता है 3435। ये 3435 इधर लिख लिया। अब इसको टोटल कर ले रहे हैं, टोटल करने पर 25,445 आया, 25,445 इन्वॉल्व हुआ। अब इसमें से 3,435 घटा दिए तो 22,010 रुपये आए। यहाँ पर एक्चुअल में इसकी कॉस्टिंग निकाल लेंगे, 22,010 भागे 142 टन टोटल माल है तो 155 रुपये पर टन की कॉस्टिंग मेंटेन हुई। फिर वाई प्रोडक्ट की एनालाइज की जाएगी, क्योंकि बाई प्रोडक्ट मेंटेन्ड है तो उसे करेंगे, तो उसका सारी वैल्यू लेंगे, 2x मेन प्रोडक्ट लिया जाएगा, वही अमाउंट जो उसको अभी अपन ने घटाया है, 3,435 रुपये, टू मटेरियल जो बचा हुआ था, टू मटेरियल 90 रुपये जो अमाउंट घटाए हैं वो, टू लेबर 1375 और टू ओवर हेड 245 रुपये। फिर इन सबको जोड़ लिया, जोड़ा तो 13 दो 15, 1710, 17 वही वापस जोड़ जो यहाँ पर 5145 आया, बाई फिनिश्ड गुड्स मेंटेन किया गया 49 टन, कॉस्ट आएगी 5,145 भागे 49 टन। एक्चुअल में इसका प्रोडक्शन हुआ है, वाई का दिया हुआ है इस पर, वाई टन का, तो 49 का भाग दिया तो परिणाम आया 49 को डिवाइड करने पर कॉस्ट @ ₹105 आएगा। इतने भागे इतना करने पर 5,145 इन्वॉल्व हुआ। अब यही चीज़ें इधर इन्वॉल्व की जाएंगी, टू फिनिश्ड गुड्स तैयार माल होगा, इसी को ट्रांसफ़र करेंगे 5,145 इन्वॉल्व किया जाएगा। फिर इसी में सवाल में बोल रखा है कि ग्रास प्रॉफिट, इस पर लाभ लिया जाएगा बिक्री पर, तो ग्रास प्रॉफिट ऑन 25% सेल, मतलब बिक्री पर, तो 25% का मतलब ग्रास प्रॉफिट पर कुल कितना होगा, 33%। कैसे निकलेगा, 5,145 गुणे 25 बटे 100 माइनस 25 करेंगे तो ये परिणाम आएगा 1/3 हो जाएगा। इसको ऐसे 5,145 गुणे 25 बटे 75 बराबर 1715, यहाँ पर 1715 लिख लेंगे।
जोड़ देंगे तो ये 17 68 6860, तो वापस हम बाई सेल्स बिक्री मूल्य जो पहले निकाला था उसी के इक्विवेलेंट आ गया कि कितने जितने में बेच रहे हैं उसमें ये लाभ आ रहा है कि नहीं। इसका उद्देश्य केवल यह जानना है कि हमारे द्वारा जो बिक्री मूल्य दी गई है सवाल में, उसी बिक्री मूल्य के लिए वाई प्रोडक्ट कितना अपनी हिस्सेदारी इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, इसी तरह से आगे के भी क्वेश्चंस इसमें ये भी एक के लिए है, एक से ज़्यादा बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं तो इसमें बाई प्रोडक्ट्स के कॉलम बढ़ जाते हैं। थैंक यू।